गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं कोमल याशिम, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करें। मैं हूँ हाशिम बोल दिया मैंने। कोमल। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो होने वाली है बड़ी ज़बरदस्त। वो है 6 टके के यूट्यूबर्स फीचर मेजर गौरव आर्या, वैभव सिंह और जीत भारती। देख लेते हैं कौन है ये 6 टके के यूट्यूबर्स, आपके साथ देखते हैं। पार्ट्स में करेंगे वीडियोस और प्यार जरूर देना, शेयर कर देना। और 2 3 स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं 2 टके का एंकर और 2 टके का यूट्यूबर तो हूँ ही, और मेरे साथ 2 और टके के यूट्यूबर्स मैं लेके आया हूँ। एक मेजर गौरव आर्या है नमस्कार। और एक वैभव सिंह है। 2 टके के। और आज जो है हम लोग इन्हीं 2 टके के लोगों से बातें करेंगे और कुल मिला के हम लोग 6 टके के हो जाएंगे। तो अब हमारी इज्जत जो है, कलेक्टिव इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी IT सेल वालों की आँखों में। तो सबसे पहले सर मेजर साहब, आप ही से प्रश्न है कि जी, आप मतलब हमारे फूफा भी 25-30 साल रहे हैं फौज में, और तो ज्ञान तो हमको ज़्यादा होना चाहिए आर्मी का। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जहाँ तहाँ आपको देखता हूँ कि आप भू राजनीति पे, डिफेंस पे बोलते हैं मोदी को ये करना चाहिए, ये तो सही नहीं लगता है। सही तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन बात ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए, जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। वैसे बात आपकी ठीक है, इतना नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि 2 टके के। देखिए, 2 टके। अब मिला के हम तीनों बैठे हैं तो आज थोड़ा सा औकात का एक एहसास हो रहा है, एक अनुभूति हो रही है कि कुछ वजन है 6 टके 6 टके के। लेकिन इंडिविजुअली तो 2 ही टके के हैं। तो 2 टके का आदमी यही तो करता है। अब यही हमने करा है, हमने साबित करा है कि हम 2 टके के हैं। और वैभव, आप भी जो है लगातार मतलब पूरा जीवन आपका गंगा किनारे बीता है, और आप फर्जी का कभी अफगानिस्तान पे ज्ञान देते पाए जाते हैं, कभी जो है पाकिस्तान चले जाते हैं। मतलब ये किसी भी तर्क से या लॉजिक के बियॉन्ड चला जाता है कि जो आदमी पूरा ज़िंदगी गंगा जी में पता नहीं इस पार से उस पार आप गए कि नहीं, और ज्ञान आपका रहता है कि बलूचिस्तान में ये कास्ट के लोग रहते हैं, काबुली चना ऐसे पकाया जाता है। काबुली चना। मतलब इतना फर्जीवाड़ा करते हो, सुबह आईने में स्वयं को देखते कैसे हो कि मैं इतना फर्जी आदमी हूँ, ज्ञान दे के आता हूँ टीवी पे? ये कैसे, मतलब हाउ डू यू डू इट? तो देखिए, बात यही है ना कि He does it with swag. गंगा किनारे वाला स्वैग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमारे नाम में 2 टके के यूट्यूबर है, ठीक है, तो 2 टके के लोग यही सब तो करते हैं ना, हाँ। कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, ठीक है, आपको मतलब स्टैंप नहीं लगा है ना कि भाई आप बोल सकते हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं, आपकी बात मानी जाएगी। तो 2 ही तरीका है, या तो आपके ऊपर पार्टी का ठप्पा हो, ठीक है, या तो ब्यूरोक्रेसी का ठप्पा हो। हमारे पास दोनों नहीं है, तो हम यही काम जो है हम फिर ज़्यादा खुले कर पाते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। कोई पकड़ नहीं सकता कि एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में भी किसी की नहीं है, ठीक है? लेकिन हम खासी गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सबको पता है। ब्यूरोक्रेसी में किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ हमको पता है, ठीक है? ये एक डिफरेंस है। तो मैं इसलिए करता हूँ। और देखिए, बात ये कि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे की बातें करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि कुछ लोग हैं जो बहुत डेस्परेट हैं, उनको लोग देखते नहीं हैं, अच्छा। उनको सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। वो उनकी एक लाइन है कि वो एक पार्टी लाइन पकड़ के चलते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं देता, न कोई पार्टी देती है। मुझे सपा वाले देते हैं। कितना? वो नहीं बता पाऊंगा, बट देते हैं, सपा वाले देते हैं। जब मैं यति नरसिंहानंद जी से मिलने जाता हूँ तो मुझे वो लिफाफे में कैश चाहिए। नहीं तो डू पॉलिटिक्स में हम पार्टनर, हमें तो नहीं मिला आज तक। तो 2 टके के लोग यही सब काम करते हैं, पार्टनर को नहीं बताते हैं कि पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और रोना रोते हैं कि हम लोग फोन से वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे मेजर साहब आए तो उनको आप अभी चाय पिलवाए, तो कम से कम कॉफी पिलाना चाहिए था, पैसा जब खा ही रहे हो तो। मना कर दिया वैभव ने। हमने तो बडवाइजर बोला था, वैभव ने बोला बजट नहीं है, चाय पियो। तो हम चाय पी रहे हैं अभी। नहीं तो वो चुपके से पैसा आता है ना सपा वालों का, तो वो तो मैं ऐसे ही बात चल के शेयर कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो टूल किट है,
उसमें जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको हायर किया गया है मोदी के खिलाफ, मोदी को हराने के लिए। पता आपको? मैं ही हूँ, वो तो पता है इसमें क्या मैं ही हूँ। तो कांग्रेस टूल किट से कितना मिला? होता है, काम चल जाता है। अब सब चीज़ जो है फिर इनकम टैक्स छोड़ देंगे ये लोग। IT सेल वालों का अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए, तो वो लोग खबर रखते हैं कि किसका कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये सारी बातें मतलब पब्लिक पे नहीं बोली जानी चाहिए, बट ठीक है, कांग्रेस भी ख्याल रखती है। तो 2% का टोटल आप देखेंगे ऐसे ही बनता है। 8 आना सपा वाले देते हैं, 8 आना मायावती जी भी कभी कभार देते हैं, 8 आना कांग्रेस देता है, 8 आना बाकी मैनेज करते हैं कभी कभी इधर उधर प्राइवेट इंडिविजुअल से। तो 2% के हो जाते हैं। हाँ, टोटल 2% फिर होता है। ये ब्रेकडाउन है 2%। 2% का ब्रेक डाउन है ये। हाँ। नहीं ठीक। नहीं, आप मेजर साहब आप मतलब नहीं, ये फौजी नहीं है, पता नहीं आपको? हैं? ये फौजी नहीं है। हाँ, इंटरनेट पे तो मैं भी पढ़ता हूँ हाँ। फर्जी के नहीं लगते भी नहीं है ना, बटन खोल। फौजी को आप देखें हमेशा आप देखेंगे सलाम साहब तुरंत जय हिंद या इस तरह का, लेकिन इनको देखिए जीन्स में आदमी चिल्ला उठा आदमी, मतलब फौजी वाला एक लक्षण नहीं। और ऊपर बटन खुला हुआ। हाँ, वो वही मेन तो वही है। अब जैसे नॉनवेज खाने वाला हिंदू थोड़े होता है। जैसे मैंने ही एक दिन लगा दिया तो मेरा सर्टिफिकेट जो है छीन दिया, फाड़ के जला दिया इन लोगों ने। तो नॉनवेज खाने वाला तो वैसे भी हिंदू होता नहीं। तो इसे शर्ट का बटन खुला काहे का फौजी भाई? तो आप क्यों सर, व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ आउट एज ए फौजी? मतलब हाँ, मेजर क्यों लिखते हैं आप? अच्छा, ये ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, एक साजिश है, जैसे पाकिस्तानी भाई कहते हैं। हाँ, मैंने बोला कि चलो यार ये चल जाएगा, चला दो भैया, है ना। तो इसके पीछे यही कारण है। वैसे बात आपने ठीक पकड़ी। अब हमने छुपाने की बड़ी कोशिश करी, अच्छा, लेकिन बटन खुला था, बाल ऐसे हैं, हाँ। ये सब चीज़ें दे आर डेड गिव अवे जिसको कहते हैं, जिससे आदमी पकड़ा जाता है। तो भाई हम भी पकड़े गए इस चीज़ में। नहीं तो आपको तो कहा जाता है ISI ने प्लांट किया आप। ये सब भी मैंने सुना है। डबल ब्लफ आप खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ISI जो है आपको पाकिस्तानी रुपए क्यों लेते हैं सर? हिंदुस्तानी रुपया उससे दुगना रेट पे साइड चल रहा है। हाँ। मतलब हाँ, मुझे एक वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे एक पाकिस्तानी से मैंने ट्विटर में DM करा था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा शक है कि आप ISI के हैं। तो आज पता लगा कि अजीत भारती को भी वही शक है कि शक नहीं है सर, ये साबित हो चुका है। कंफर्म है सर, मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आई नो थिंग्स। हैं? सब नहीं मतलब I'm cool with that। अरे बताया नहीं आपको स्टार्टिंग में, जब फूफा जी 25 साल फौज में थे, तो इतना तो हमको भी पता है कि फौज में कौन ISI का है, कौन रॉ का है, कौन MI का है। ठीक है, सारी जानकारी है हमारे पास, हमारे रहती पास है। बिल्कुल है। सोशल मीडिया पे अभी हम देख रहे थे कि हमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, हाँ। उसमें लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मतलब इसको आप नाहन चले जाते हैं, नाहन में जाके आप पैरा ऐसा कि आप शूट करके आते हैं। हाँ। नाहन में आज तक और बड़े बड़े चैनल्स को परमिशन नहीं मिलती शूट करने की, तो उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि ये ISI का आदमी है, इसको परमिशन कैसे मिलती है? तब ISI वाले इंडियन आर्मी को फोन करते हैं, GDPI को, कह रहे हमारा बंदा जा रहा है, उसको नाहन का थोड़ा सा एक्सेस दे देना। हाँ। तो तो इतना ISI को कैसे एक्सेस मिल गई? सो ओवर्ट दैट यू गो कोवर्ट। समझ रहे हैं बात? ये बात हो रहा है कि आदमी खुला बटन उटन इतना खोल चुका है, बोलता है कि हाँ ये आर्मी का है बंदा। आदमी बोलता है कि नहीं, यही सब तो प्लेन साइट में ऐसे ही तो छुपते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए बैग में रख दूं किसी कमरे में तो कोई नहीं देखेगा, पर अगर मैं ये बोलूं कि वो जो बैग पे नजर रखना है इसके अंदर 1 करोड़ है, तो फिर सब लोग देखेंगे। हाँ। प्लेन साइट वाला मामला है, या ISI के एजेंट वाला जो मामला है मेरा, ये प्लेन साइट वाला मामला है बॉस। मतलब लफ्जों का थोड़ा सर ये भी हमने सुना है कि आपको कहते हैं कि आप 4.5 साल 5 साल आप फौज में थे। 4.5 साल नहीं तक 4.5 और कम कर दो, 3.5 2.5। नहीं भाई मैंने तो यही पढ़ा है कि 4.5 साल आप फौज में थे। हाँ। और टाइप्ड लेटर है तो सही होगा ना, ऐसे हाँ। पढ़ा है आपने तो। हाँ। इंटरनेट पे है तो सही होगा। हाँ, इंटरनेट पे तो और सही होगा। 4.5 साल मतलब 4.5 साल में क्या होता है? 4.5 साल में तो ग्रेजुएशन और PG दोनों कंप्लीट भी नहीं होता। हाँ। उसके लिए तो 6 साल चाहिए होता डिग्री है। नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ। 5 साल तो मिनिमम चाहिए। तो आप तो मतलब आ जाएंगे, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हुए फौज में। तो मतलब आपको सीरियसली क्यों लिया जाए? आप seriously सब पता क्यों नहीं, लिया ये जाए? तो उन लोगों से पूछो जो सीरियसली लेते हैं। हाँ। हमें तो खुद नहीं पता। अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, मैंने 5.5 साल फौज में करा था, तो मैंने PG और ग्रेजुएशन कर लिया था। अच्छा, मैंने 93 में मैंने ज्वाइन करी थी। ट्रेनिंग पीरियड आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो हमारी सर्विस में ऐड
नहीं होता है, ट्रेनिंग पीरियड अलग रहता है। सर्विस जैसे IAS IPS वगैरह इनका ट्रेनिंग पीरियड भी गिना जाता है, हम लोगों का नहीं गिना जाता। तो 1993 में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, 94 से लेकर 99, और 99 के टुवर्ड्स द मिडिल एंड एंड ऑफ 99 आई लेफ्ट द आर्मी, मतलब समर्स में ही, गर्मियों का समय था। क्यों? तो आर्मी मैंने क्यों लेफ्ट द left आर्मी की? 5.5 साल। हाँ, बट ये बात जो आपने बोली है ना, कई लोग ये कहते हैं कि यार ये इससे प्रॉब्लम भी बड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ इससे पता प्रॉब्लम क्या हुई है जी। आप सुनेंगे, प्रॉब्लम ये हुई है कि अच्छा हमने लिख दिया जो हमारे मन का था, लोगों ने सीरियसली ले लिया। अब इन लोगों ने बोला यार कि ये कल का लौंडा साला 5.5 साल की नौकरी वाला है, मुंह से मालपुआ छीन के ले गया, है कौन है इसको पकड़ के लाओ। पहले तो ये बोला कि फौज में था ही नहीं। फिर मेरी यूनिट के जो अफसर थे वो लोग सामने आए, कह रहे हैं हमारे साथ है। मेरे कोर्समेट सामने आ गए, कह रहे हैं SS57 का है, जसामी कंपनी का। हमारी आइडेंटिटी होती है ना पूरी, हमारे भाई हमारा आई कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एक SS नंबर होता है, हमारी पूरी आइडेंटिटी है, विच इज़ वेरी वेरी इजीली वेरीफाइबल। अब एक ट्वीट करिए, 100 लोग वहाँ पे गवाही देने को तैयार, हाँ हमारे साथ इसने ये कोर्स करा, वो कोर्स करा। अब लोग अक्सर बात करते हैं, तो आपने वो सुना होगा ना ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, हाँ। 21 SF का। इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। हाँ यूथ को बड़ा फैसिनेशन है पैरा एसएफ से। हाँ हाँ, यूथ को ना, यूथ को पता नहीं है। नहीं मतलब ये मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पैरा एसएफ, हाँ। लाइक मेरे फौज की सारी रेजिमेंट एक बराबर है। हाँ। लेकिन जो ये ओवर फैसिनेशन है ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मुझे गालियां भी बहुत पड़ेगी, ये शायद मुझे लगता है सर उनको ज्यादा है ना, जो कि अपना ये राजरिफ के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं या सिखलाई के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं, इन्फेंट्री को जिन्होंने नहीं देखा है। हाँ, ये चीज मैं तो एक बात मैं बताता कहूंगा हूँ कि थोड़ा पैरा सा, सब अगर मैं बहुत बता ज्यादा दूँ हाइप परमिशन ऑफ मिली है। एंकर, कहीं बोलेंगे कि पूरा आपने थीम चेंज कर दिया, हमारा थीम कुछ और था, आप सीरियस हो गए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा वैभव कि ऑल रेजिमेंट्स आर इक्वली ब्रेव, इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली गुड। हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं कुमाऊँ का हूँ तो मैं कुमाऊँ रेजिमेंट बोलूँगा, वो मेरा हक है बोलने का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज महार रेजिमेंट, मराठास, सिख्स, राजपूत, एवरीबडी इज इक्वली गुड। इसमें ऐसा कोई नंबर 2 वो नहीं है, सब नंबर 1 है। नंबर 1 से आगे सही। नंबर 1, माफ करें, मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी और ISI नंबर 1 है, बाकी पूरी दुनिया नंबर 2 है, तो नंबर 2 में सब बराबर है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा जनरल फैज से, खास तौर से सर आपसे माफी चाहूंगा सर, आप ISI नंबर 1 है। आपकी तशरीफ शरीफ से भी आपकी तशरीफ शरीफ से भी मैं तशरीफ छू के माफी चाहूंगा सर, मैं गलती, तशरीफ ने कुर्बानियां दी हैं उनको। तशरीफ ने कुर्बानियां दी हैं, गोली पड़ी थी ना तशरीफ पे, गोली पड़ी थी, तो ये माफी चाहूंगा जनरल फैज से। तो बात ये है कि मैं बता रहा था ब्रिगेडियर सौरभ शिवा, ही इज़ माई कोर्समेट यार। हाँ, सौरभ इज़ माई कोर्समेट, मतलब मैं SS ऑफिसर हूँ, वो रेगुलर ऑफिसर है, पर हम लोग सेम 94 की सीनियरिटी के हैं, और हमने साथ वायोस करा था, वायो 75 मऊ में। तो ही इज़ माई कोर्समेट एंड ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, मतलब बहुत ही वो अलग, वो मार्स प्लूटो का है, वो धरती का है ही नहीं, वो सौरभ शेखावत अलग लेवल का है, अलग लेवल है उसका, इज़ अ ग्रेट गाय। बट कहने की बात ये है, जो फैसिनेशन है ना पैरा SF के साथ, ये थोड़ा फिल्मी नेचर है लोगों का, बहुत मेहनत है उसके लिए। मेरे मन में ख्याल आया था जब मैं फ़ौज में था, वो ख्याल तक ही महदूद रहा कि मैं भी एक दिन पैरा SF में जाऊं। फिर मैंने एक शाम को आराम से ना बैठ के, आई हैड अ स्मॉल ड्रिंक एंड आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये रोग अपना नहीं है। अरे अब मतलब इट्स टेरिफाइंग। आई सेड यही ठीक है, पहले पैरा वैरा का चक्कर रोग मत पालो, बहुत भयानक रोग है ये। तो खैर ये चीज़ है वैभव, तो लोगों को काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन जैसे आपको कहते हैं ना कि तुम लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हो, आप तो बनाते रहते हैं ना। बनाते मेरा रहते है हैं। आगे का क्वेश्चन यही है। नोएडा के एक कमरे से हाँ। बाजरे की रोटी बनती रहती फॉरेन पॉलिसी। मैं बता रहा हूँ, इसमें कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब आपने साउथ ब्लॉक में 20-25 साल चप्पलें घिसी हों, जूते घिसे हों, ठीक है, और सडनली एक ऐसे कल के लौंडे जो 2 टके का यूट्यूबर है, उसकी लोग चर्चा करें, तो आपको लगता है यार हमने क्या, हमारे 25 साल कहाँ गए कि साला इससे पूछ रहा है। नहीं, सिंगल मतलब बुके जो है गिफ्ट का सिंगल मॉल्ट के साथ, वो तो हमने पहुंचाया है साउथ ब्लॉक में 25 साल। ये थी यार वीडियो, और बीच में सब ने ना सार्केस्टिकली जवाब दिया, लाइक शो ही मुझे लगता है कि सार्केज्म पे था, लाइक कोई भी सीरियस नहीं था ना, और वो सारे मजाक की उसमें बातें कर रहे थे, कोई तंज कर रहा था, कोई जिसको कहते हैं ना सार्केज्म कर रहे थे, सारी सार्केस्टिक हुए हुए थे। और बीच वाले जो बंदा था ना, उसका एक्सेंट बड़ा अच्छा था, वो जो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था ना, बड़ा मासूम सा वो लग रहा था, जैसा कि मैंने ऐसे एक्सेंट पहले भी सुना मूवीज वगैरह में हमने सुना होगा, ऐसा एक्सेंट जो है ना,
लेकिन वो बीच वाला के ना वो बड़ा मजे का लग रहा था, वो जो बीच में कर रहा था ना, आप तो करते हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं मेजर गौरव आर्या 2 टके के यूट्यूबर हैं, ये हैं, वो ना उनका एक्सेंट अच्छा लग रहा था। और बीच में एक जो इन्होंने बीच में बात की कि पैरा एसएफ के साथ ना लोगों को बड़ी फैसिनेशन है, तो मैं ये बात थोड़ी सी मानता हूँ कि लोग पैरा एसएफ को ना बहुत हाइप देते हैं। और भी रेजिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट्स हो गई, नागा रेजिमेंट हो गई, मार्कोस हो गई, ये सारी रेजिमेंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन पैरा एसएफ की क्योंकि ट्रेनिंग बहुत टफ है और उसको टीवी पे बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि उसकी ट्रेनिंग टफ है और पूरा वो उसका शो बनाया हुआ है उनकी ट्रेनिंग पे, तो मुझे लगता है इस वजह से भी थोड़ा सा हुआ है। लेकिन ये शो अच्छा है, सार्केज़म की तरफ जा रहा है और पॉलिटिक्स से ज़रा अलहदा होके ज़रा थोड़ा सा हल्के वे में ये लोग आए हैं, वरना ये लोग बहुत ही पॉलिटिक्स की तरफ ले जाते हैं जो बोर होता है। वैभव सिंह को हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन वैभव सिंह भी लाइक मेजर गौरव आर्या टाइप की चीज़ है। तो सारे मिलके बैठे हैं, देखते हैं। ISI के एजेंट है तीनों और गुप्त एजेंट है, स्पाइज हैं ISI के। देख लेते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट, आपको बताना नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जाहिर है प्यार देना, इस पे शेयर ज़रूर करना। 1 2 3